नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है सांत्वना गौड़ और जैसा कि आप जानते हैं कि अपनी हिंदी साहित्य की कहानी विधा की क्लास में हम लोग कहानी के विभिन्न तथ्यों के बारे में पढ़ रहे हैं और जितनी भी कहानियां हैं जो कि एग्ज़ाम्स में आती हैं, उनके रचनाकार, उनके रचनाकाल आदि बहुत अधिक आते हैं, मिलान प्रश्न में आते हैं। और इसके अलावा रचना काल के प्रकाशन के अकॉर्डिंग जो है वो लगाने को आते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं लगातार आपको ट्रिक्स के साथ जो है वो कहानी और रचनाकारों को करा रही हूँ, जिससे एग्जाम्स में आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। तो आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। फर्स्ट वीडियो जो मैंने आपको दिया था वो था प्रथम कहानी का, ठीक है। प्रथम कहानी और उनके जो विद्वान थे जिन्होंने मत दिए थे प्रथम कहानी को लेकर के, तो वो आप देख सकते हैं। वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक डाल रखा है। उसके बाद में आज मैं आपको कराती हूँ जयशंकर प्रसाद की जो कहानियां हैं जो कि बहुत पूछी जाती हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद की कहानियां और सुदर्शन की और चतुरसेन शास्त्री जी, ठीक है। इन तीन की कहानियां आज मैं ट्रिक के साथ आपको कराऊंगी। आप देख रहे हैं ना, इतनी सारी कहानियां कैसे याद हो जाएंगी एक ही रचनाकार की। लेकिन मैं आपको आज ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि एकदम आपको जयशंकर प्रसाद की सभी कहानियां अप टू डेट एक बार में ही एक ही वीडियो से याद हो जाएंगी, ठीक है। एक ही बार देखेंगे आप, ये गारंटी वाली बात बोल रही हूँ मैं। चलिए चलते हैं। तो देखिए, जयशंकर प्रसाद की जो कहानियां हैं वो कौन कौन सी हैं। जयशंकर प्रसाद की कहानियां, एक मिनट। जयशंकर प्रसाद की कहानियां हैं ग्राम, आग, चंदा, गुलाम, चित्तौड़ उद्धार, गुंडा, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, समुद्र संतरण, खंडहर की लिपि, प्रतिमा, पाप की पराजय, करुणा की विजय, दुखिया, शरणागत, ममता, विसाती, मधुबा, पुरस्कार, चित्र मंदिर, देवरस, सालवती, संदेह, आकाशदीप, प्रतिध्वनि, सुनहरा, सांप, छाया और आंधी और इंद्रजाल, ठीक है। इतनी कहानियां जो हैं वो जयशंकर प्रसाद की हैं। अब मैं आपको इनको याद करवाती हूँ, ठीक है। कैसे आप याद करेंगे, देखिए। आप ये मान लीजिए कि जयशंकर प्रसाद थे, ठीक है, वो एक गांव में रहते थे। वो कहाँ रहते थे? एक गांव में रहते थे, ठीक है। और चूंकि वो जय शंकर यानी शंकर भगवान के भक्त थे और जय जय शंकर बोलते थे, लेकिन वो जब भगवान की जय जय करते थे और प्रसाद बांटने जाते थे तो वो कहाँ जाते थे? उस गांव में प्रसाद बांटने जाते थे। तो एक बार क्या हुआ कि जो जयशंकर प्रसाद थे वो अपने गांव में गए, ठीक है। प्रसाद बांटने से आपको याद रहेगा कि ये कहानी है जयशंकर प्रसाद की है, ठीक है। अब जब वो अपने गांव में गए तो वहां पर आग लग गई। क्या हुआ? गांव में जाते ही आग लग गई। आग लगने से क्या हुआ कि पूरा गांव जो है वो गर्मी से और आग से त्रस्त हो गया। तो जयशंकर प्रसाद जो थे, चूंकि वो भगवान के भक्त थे, तो उन्होंने क्या किया, रात का वक्त था, तो उन्होंने चंदा यानी चंद्रमा से कहा कि अपनी शीतलता नीचे फेंको, ठीक है। चंद्रमा से कहा। वो इतने ज्यादा मतलब गुस्से में आ गए क्योंकि शंकर भगवान के भक्त थे। तो वो उन्होंने चंद्रमा से कहा कि अपनी शीतलता जो है वो मुझे दे दो, मेरे गांव को दे दो, जिससे ये आग जो है वो बुझ जाए, ठीक है। लेकिन चंद्रमा नहीं माना। तो जयशंकर प्रसाद ने कहा, ये कहानी बस आप सुन लीजिए, एकदम आपको सारी कहानियां याद हो जाएंगी। ये बिल्कुल सारी गप है जितना मैं सुना रही हूँ, ठीक है। लेकिन ये बात सच है कि कहानियां आपको सारी याद हो जाएंगी। ये ट्रिक ऐसी ही होनी चाहिए जो बिल्कुल गप हो, ऐसी चीज हो जो कभी हुई ना हो, ठीक है। और ऐसी कहानी जो हम याद करते हैं तो उससे हमें बहुत जल्दी याद होता है। ये मैं आपको बता रही हूँ। एक बार आप बस आप स्किप मत करिए, आप लगातार इसको सुनते रहिए, ठीक है। तो जब चंद्रमा से कहा तो चंद्रमा नहीं माना। उसने कहा कि मैं तो नहीं आऊंगा जमीन पर। तो जयशंकर प्रसाद ने कहा कि मैं तुझको गुलाम बना लूंगा। मैं तुझको क्या करूंगा? गुलाम बना लूंगा। तो जयशंकर प्रसाद ने क्या करा? चंद्रमा को अपना गुलाम बना लिया, ठीक है। तो गुलाम बना लिया। और जो गांव था, जो ये गांव था, ये चित्तौड़ में था। ये कहाँ पर था? चित्तौड़ में। तो गांव कहाँ पर था? चित्तौड़ में था। तो ऐसे क्या हुआ कि जब जयशंकर प्रसाद जी ने चंद्रमा को अपना गुलाम बना लिया, तभी चित्तौड़ का उद्धार हो गया। मतलब जो आग थी वो क्या हो गई? बुझ गई। समझ में आ गया आपकी? ठीक है, चित्तौड़ का उद्धार हो गया। अब चित्तौड़ का जब उद्धार हो गया तो वहां पर एक गुंडा भी रहता था। वहां उस जगह, उस गांव में एक गुंडा भी रहता था। तो गुंडे जो है वो हमेशा जो भगवान के भक्त होते हैं, ठीक है, उनसे हमेशा क्या रहते हैं? एंटी रहते हैं।
तो उस गुंडे ने सोचा कि अच्छा खासा ये गांव जो है जल रहा था, जल के खाक हो जाता अच्छा रहता, मैं तो वैसे ही इसको मारने वाला था, है ना, ये गांव खत्म करने वाला था, वैसे भी गोली से उड़ा देता। अब ये जयशंकर प्रसाद कहाँ से आ गए? तो वो जो गुंडा जो है उसने क्या किया, उस गुंडे ने पत्थर की पुकार, यानी उस गुंडे ने सारे गांव के ऊपर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ही पत्थर आया तो पत्थर की पुकार आपको याद आ जाएगी कहानी। ठीक है, उस गुंडे ने उस गांव के लोगों पर पत्थर जो है वो बरसाने शुरू कर दिए, और जब पत्थर बरसाने शुरू कर दिए तो लोग जो है वो भगवान को पुकारने लगे। ठीक है, कि हमारे ऊपर पत्थर बरस रहे हैं, हे भगवान हम आपको पुकार रहे हैं। तो वहां से क्या बन गया, पत्थर की पुकार। ठीक है, अब क्या होता है कि उनकी पुकार सुनकर एक देवता जो कि योगी के रूप में प्रकट हो गए, जो कि योगी के रूप में प्रकट हो गए, और वो दूसरी पार से आए, यानी वहां एक समंदर था, समुद्र संतरण। ठीक है, वो समुद्र के उस पार से वो योगी वहां पर आया। ठीक है, तो जब पत्थर की पुकार हुई उसके बाद में वो योगी समंदर के उस पार से आया। ठीक है, तो वो योगी आता है, तो लोग उससे पूछते हैं योगी से कि भाई योगी जी आप कहाँ से आए हैं? तो वो कहता है कि मैं तो समुद्र संतरण करके आया हूँ, यानी कि मैं समुद्र में रहता हूँ और समुद्र के अंदर से निकल के आया हूँ और समुद्र के उस पार से आया हूँ। ठीक है, तो वो योगी बताता है सबको। ठीक है, फिर उसके बाद वो उनको कहता है कि नहीं मैं तुम्हें इस गुंडे से बचाऊंगा, वो योगी ये कहता है। तो फिर वो क्या करता है कि वो वहां पर एक खंडर होता है उस गांव में, तो वो खंडर के अंदर चला जाता है। वो योगी क्या करता है, खंडर के अंदर तपस्या करने के लिए चला जाता है। लेकिन जब वो व्यक्ति, वो जो योगी था, वो खंडर के अंदर तपस्या करने जाता है तो उसे उस खंडर में एक लिपि नजर आती है, कहीं कुछ लिखा हुआ नजर आता है। ठीक है, लिपि का मतलब कुछ लिखा हुआ नजर आता है। तो वो उसको पढ़ने की कोशिश करता है कि इस खंडर में ऐसा कोई फॉर्मूला तो नहीं लिखा है, कहीं कोई बड़े लोग जो हैं, कुछ जो पितृ लोग हैं, ठीक है, पहले के लोग, इनके एंसेस्टर्स, वो कहीं कुछ लिखकर तो नहीं चले गए इस लिपि में, है ना, कोई गुण बात लिख गए उस गांव की। तो वो उस लिपि को पढ़ने लगता है, तो खंडहर की लिपि। उसके बाद उसको उसी खंडहर में एक प्रतिमा मिलती है। ठीक है, भगवान की प्रतिमा मिलती है पुरानी। तो वो उस प्रतिमा के सामने बैठ करके तपस्या करने लगता है योगी। तो जब जैसे ही वो तपस्या करने लगता है वैसे ही क्या होता है कि भगवान जो है वो प्रकट हो जाते हैं, उसको आशीर्वाद देते हैं, और उसी समय वो गुंडा जो है वो वहां से चला जाता है। तो जब गुंडा चला जाता है और गुंडे को पता चल जाता है कि भाई ये बहुत तपस्वी इंसान है, मैं इससे पंगा नहीं लूंगा, तो उसके बाद पाप की पराजय हो जाती है, यानी जो पाप गुंडा कर रहा था उस पाप की पराजय हो जाती है, और जो करुणा थी गांव वालों के हृदय में उसकी विजय हो जाती है, यानी करुणा की विजय और पाप की पराजय हो जाती है। ठीक है, ये कहानी चल रही है। अब उसके बाद में वहां पर जब वो देखती है ना, उस योगी को एक दुखिया होती है, दुखिया एक मतलब दुखिया स्त्री होती है, तो वो उस योगी के पास आती है, क्योंकि उस दुखिया को उस योगी पे विश्वास हो जाता है। ठीक है, तो जब वो दुखिया जो है वो आती है उस योगी के पास, किसके पास, जब करुणा की विजय हो जाती है तो दुखिया उस योगी के पास आती है, और योगी के पास आकर के वो उसकी शरणागत हो जाती है, उस योगी की, जो योगी जी होते हैं उनकी शरणागत हो जाती है। वो कहती है मैं आपकी शरण में आ गई हूँ, आप ही मेरे दुखों को नष्ट कर सकते हो क्योंकि मैं एक दुखिया हूँ। ठीक है, तो शरणागत जब हो जाती है तो वो जो थी वो स्त्री थी, तो स्त्री के अंदर ममता तो होती है। ठीक है, तो जब वो उनकी शरणागत हो जाती है, उनके पैरों में पड़ जाती है, तो उसके अंदर उन योगी के प्रति ममता जागृत हो जाती है, और वो क्या करती है, अपने वो जो योगी हैं उनके लिए एक बरसाती लेकर आती है। क्या लेकर आती है, बरसाती, क्योंकि बारिश हो रही होती है और योगी जी भीग रहे होते हैं, तो उस दुखिया को ममता आ जाती है और वो क्या करती है, उस योगी को बरसाती उड़ा देती है। बरसाती मतलब बिसाती। ठीक है, अगर मैं बिसाती शब्द के अर्थ से आपको बताती तो शायद आपको पता ही नहीं चलता, ठीक है, कि बिसाती क्या होता है। ठीक, तो इसीलिए मैंने आपको वो शब्द दिया है जिससे आपको याद है, तो आप बरसाती से याद रखो। बरसाती मतलब रेनकोट, उससे आप याद रखो बरसाती का मतलब बिसाती। ठीक है, तो बिसाती यानी बरसाती उनको पहना देती है। तो क्या होता है कि जब वो स्त्री उनको बरसाती पहना देती है तो जो योगी जी होते हैं उनका मन बदल जाता है। कई बार होता है ना,
बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि स्त्री को देख करके उनका जो मन है वो मचल जाता है, ठीक है। तभी क्या होता है, जो योगी जी होते हैं वो क्या करते हैं, वो मधुआ, मधुआ देखो मधु किसे कहते हैं, मधु का मतलब शहद भी होता है और मधु का मतलब शराब भी होता है, ठीक है। मधुआ, मधुआ शराब होती है, ठीक है। तो वो जो योगी जी होते हैं वो उस स्त्री को शराब पुरस्कार में देते हैं। वो कहते हैं, हे दुखिया, तू मेरे पास आई है, तूने मेरी शरणागति ली है, तूने मुझे बरसाती उड़ाई है, यानी बिसाती उड़ाई है, तो मैं तुझे एक पुरस्कार देता हूँ, और ये मधुआ है, एक शराब है, ये तुझे पुरस्कार में देता हूँ। तो वो उसको पुरस्कार में दे देते हैं, ठीक है। और जो योगी होते हैं वो ये कहते हैं कि तुम यहाँ से एक मंदिर में जाओ, अगर तुम्हें अपनी मनोकामना पूर्ण करनी है, बुढ़िया से कहते हैं अगर तुमको अपनी मनोकामना पूर्ण करनी है, दुख खत्म करना है, तो यहाँ से एक मंदिर में जाओ जो कि चित्र मंदिर है, यानी उसमें बहुत विभिन्न प्रकार के चित्र बने हुए हैं, ठीक है। तो बुढ़िया को समझाते हैं, वो दुखिया को समझाते हैं कि तुम चित्र मंदिर में जाओ, ठीक है, और वहां पर एक रथ रखा होगा जो कि देव रथ है, यानी देवताओं का रथ है, उस पर तुम बैठ जाना, ठीक है, उस पर तुम बैठ जाना। और वहां पर एक शॉल रखी होगी, शॉल मतलब ओढ़ने वाली शॉल, देखो यहाँ पर सालवती दे रखा है, तो ये शॉल नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ याद करने के लिए बता रही हूँ, जिससे आपको याद हो जाए जल्दी। सालवती शब्द आपको याद नहीं होगा जल्दी, ठीक है, शॉल जल्दी याद हो जाएगी। तो वो जो योगी है वो कहता है कि तुम ये शराब ले जाओ, ठीक है, मैं तुम्हें पुरस्कार में दे रहा हूँ, और चित्र मंदिर में जाओ, वहां पर तुम्हें एक रथ मिलेगा देवताओं का, देवरथ, और तुम फिर उस वहां पर एक शॉल भी रखी होगी उस रथ पर, तुम उसको ओढ़ लेना और तुम क्या बन जाओगी, शॉलवती, यानी कि सालवती बन जाओगी, ठीक है। तो जब ये सारी चीजें जो दुखिया होती है वो देखती है योगी के अंदर, वो सोचती है अरे ये मैं तो इसकी शरणागत होने को आई थी, है ना, मैं तो बड़ा विश्वास कर रही थी, लेकिन ये क्या हुआ, है ना। तो जो जो वो होती है स्त्री दुखिया, वो उनको संदेह की दृष्टि से देखने लगती है ना, उसको संदेह हो जाता है कि भाई ये योगी जरूर कुछ ना कुछ, इसमें कुछ तो गड़बड़ है, ये या तो मुझ पे मोहित हो गया या कुछ भी, इस तरीके से वो सोचती है, तो वो संदेह की दृष्टि से उसको देखने लगती है, ठीक है। तो फिर भी वो जब संदेह की दृष्टि से देखती है, उसी समय क्या होता है कि ये दुखिया थी तो इसकी देवता रक्षा करते हैं, क्योंकि वो देवरथ पर बैठने जा रही होती है, ठीक है। अब क्या होता है, वो देवरथ पर बैठ जाती जाके, वो फिर भी उनकी बात मान लेती है और देवरथ पर बैठ जाती है, लेकिन वो फिर भी संदेह कर रही होती है उन पर, ठीक है। तो संदेह की स्थिति में ही वो देवरथ पर जाकर जब जाकर बैठती है, तभी एकदम आकाश में दिए जलने लगते हैं, ठीक है। भगवान उस दुखिया से प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है, और आकाश में दिए जलने लगते हैं। तो आकाश दीप, यानी आकाश से दीप जो है वो जलते हुए आ रहे हैं उस दुखिया की तरफ, ठीक है। और उसके बाद एक प्रतिध्वनि होती है, एक इको साउंड होती है, बहुत तेजी से आवाज होती है, ठीक है, जैसे होती नहीं आकाशवाणी, उस तरह से। तो बहुत सारे दिए जलते हैं और ध्वनि होती है, ठीक है, घंटों की ध्वनि होती है। तो बुढ़िया मतलब दुखिया ये समझती है कि अरे ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा हो रहा है मेरे साथ, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा होता है, ये उस योगी की साजिश थी, ठीक है, उस दुखिया को परेशान करने की। तो जैसी प्रतिध्वनि होती है वैसे एक सुनहरे रंग का सांप जो है वो आता है, और वो इतना बड़ा सांप होता है कि उसकी छाया के सामने, छाया उस सांप की छाया से बिल्कुल अंधेरा हो जाता है सब जगह, ठीक है। तो सुनहरा सांप आता है और उसकी छाया दिखाई देती है, उस छाया से वो बुढ़िया जो है वो डर जाती है, ठीक है। लेकिन उसी समय क्या होता है, वो जो दुखिया थी, बुढ़िया थी, वो संभल नहीं पाई, उसी समय आंधी आती है बहुत तेज, और इंद्रजाल, यानी इंद्र, देखिए आंधी के बाद बरसात होती है, तो जो इंद्र देवता है वो अपने बरसात के जाल में, यानी पानी बहुत बरसाते हैं और अपने जाल में सबको फंसा लेते हैं। तो आंधी आती है और इंद्रजाल में सब लोग फंस जाते हैं। तो ये पूरी कहानी है जयशंकर प्रसाद की कहानियों की ट्रिक है ये, ठीक है। क्या होता है, जयशंकर प्रसाद अपने गांव जाते हैं, वहां आग लग जाती है, चंद्रमा को बुलाते हैं, चंद्रमा नहीं आता है तो उसको गुलाम बना लेते हैं, चंद्रमा गुलाम बन जाता है, गांव का उद्धार हो जाता है, जो कि चित्तौड़ में था, चित्तौड़ का उद्धार हो गया। उसके बाद एक गुंडा आता है, वो पत्थर की बरसात करता है, लोग पुकार करने लगते हैं, तो यहाँ से पत्थर की पुकार हो गया। उसी समय उस पार से योगी आता है, वो समुद्र में रहता था और समुद्र संतरण हो गया। उसके बाद
एक जो योगी था, वो जो योगी आया था वो खंडर में चला जाता है। खंडर में उसको एक लिपि यानी कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है, और उसके बाद वो वहां पर एक प्रतिमा भी दिखाई देती है। उस प्रतिमा के सामने वो तपस्या करने लगता है। उससे भगवान प्रकट हो जाते हैं, तो पाप की पराजय होती है और करुणा की विजय होती है। उसी समय एक दुखिया शरणागत हो जाती है और उस योगी के पास आती है, लेकिन योगी का मन विचलित हो जाता है। तो वो जो दुखिया होती है वो बड़ी ममता बरसाती है उस पर, योगी पर, और बरसाती पहनाती है। उसी समय योगी जो है उस दुखिया को मधुआ यानी शराब पुरस्कार में देते हैं, और उससे कहते हैं कि तुम चित्र मंदिर में जाके देवरथ पर बैठो, शॉल ओढ़ लेना, जिससे तुम शॉलवती यानी सालवती कहलाओगी। लेकिन वो जो दुखिया होती है वो उस पर संदेह करती है। संदेह करने के बावजूद भी वो जाकर देवरथ पर बैठ जाती है। देवरथ पर बैठते ही आकाश से दीप यानी दिए जो है वो नीचे आने लगते हैं और एकदम उजाला हो जाता है। प्रतिध्वनि सुनाई देती है। उसी समय एक सुनहरा सांप आता है, उसकी छाया से अंधेरा हो जाता है और आंधी आने लगती है। और आंधी आने के बाद इंद्र देवता जो है वो अपने इंद्रजाल में सबको फंसा लेते हैं। ठीक है, तो ये पूरी कहानी अगर आप याद रख लेंगे तो आपको सारी कहानियां बिल्कुल याद हो जाएंगी जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, इसके बाद आता है सुदर्शन। ठीक है, सुदर्शन जो है बहुत अच्छे कहानीकार थे। मैं बताती हूँ इनकी जो जितनी भी रचना है, थोड़ा सा गला मेरा खराब हो रहा है, ठीक है, थोड़ा इस चीज़ को कंसीडर कीजिएगा। तो सुदर्शन जो है उनकी अगर आपको कहानियां याद करनी है तो कैसे याद करेंगे, देखिए सुदर्शन का मतलब होता है अच्छे दर्शन। सुदर्शन मतलब क्या है, अच्छे दर्शन। और अच्छे दर्शन हम कहाँ करते हैं, जब हम किसी तीरथ पे जाते हैं। ठीक है, तो सुदर्शन एक दिन, सुदर्शन जो हमारे कहानीकार थे, उनका मन करता है कि मैं तीर्थ यात्रा पर जाता हूँ। ठीक है, तो वो तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। तो जब तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो कोई भी व्यक्ति जब तीर्थ यात्रा पर जाता है तो वो अपनी स्त्री को साथ में ले जाता है, मतलब अपनी पत्नी को साथ में ले जाते हैं। और वो भी एक कवि थे, कहानीकार थे, उनकी पत्नी भी, उनकी जो पत्नी थी वो भी एक कवि थी। तो वो अपनी स्त्री को यानी कवि की स्त्री, वो खुद भी कवित्री है और ये भी कवि है, तो वो अपनी स्त्री को यानी कवि की स्त्री को साथ में ले जाते हैं। लेकिन जब वो उस मंदिर में जाते हैं, तीर्थ स्थल पर जाते हैं, तो उनकी पत्नी यानी उनकी स्त्री उनसे ये कहती है कि भाई मुझे थाली में क्या क्या ले जाना चाहिए भगवान की पूजा करने के लिए। तो सुदर्शन क्या करते हैं, एक सुदर्शन नाम का सुमन लेकर आते हैं, मतलब जो उनका नाम था उसी नाम की वो सामग्री उस थाली में रखते हैं। ठीक है, तो वो रखते हैं सुदर्शन नाम का सुमन यानी फूल, सुदर्शन नाम के फूल रखते हैं। पुष्प लता रखते हैं, ठीक है, यानी पुष्पों की लता। ठीक है, पुष्प बेल जो है कहीं से तोड़ करके लाते हैं, वो भी उस थाली में रखते हैं जो भगवान को प्रिय है। गल्प मंजरी, और मंजरी लाते हैं। मंजरी किसको कहते हैं, तुलसी के बीज होते हैं ना, उसको कहते हैं तुलसी के बीज। ठीक है, तो तुलसी के बीज यानी गल्प मंजरी, मंजरी से याद आ जाएगा गल्प मंजरी। ठीक है, तो वो जो मंजरी है वो उस थाली में रखते हैं तुलसी जी। उसके बाद अपने ही नाम की सुधा, सुधा मतलब अमृत। ठीक है, वो एक ऐसा पेय पदार्थ लाते हैं भगवान को पिलाने के लिए जो अमृत जैसा होता है। ठीक, तो उस थाली में, पूजा की थाली में वो सुदर्शन सुधा रखते हैं, यानी अपने ही नाम का एक पेय पदार्थ जो कि अमृत के समान है, सुधा के समान है, तो सुदर्शन सुधा को रखते हैं। लेकिन वो जो ये अमृत वाला पानी जो है वो कहाँ से लाते हैं, वो पनघट से लाते हैं। ठीक है, पनघट से लाते हैं, किसी पनघट पे जाके वहां से ये अमृत, ये सुधा लेकर के आते हैं अपने नाम की। अब जब वो ये सब चीजें लेकर जाते हैं भगवान के पास, उनको अर्पण करते हैं, तो भगवान उनसे क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो जैसे ही वो खुश हो जाते हैं भगवान, वैसे ही उनकी जिंदगी में एकदम परिवर्तन आता है। ठीक है, उनके हृदय परिवर्तित हो जाता है, उनको बहुत शांति मिलती है। ठीक है, ये सब करने से, और उनका जीवन में परिवर्तन आ जाता है। तो जब परिवर्तन आ जाता है तो जो भी जहां जहां वो हार रहे थे उनकी जीत होने लगती है ना। होता है ना, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो हमारी हार में भी जीत हो जाती है, तो वही उनके साथ होता है। तो अब इसको एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। सुदर्शन तीर्थ यात्रा करने गए सुदर्शन के लिए यानी अच्छे दर्शन के लिए, अपनी स्त्री को साथ में ले गए, कवि की स्त्री। सुदर्शन सुमन रखा उन्होंने, फूल रखे अपने नाम के, पुष्प लता रखी, मंजरी यानी तुलसी रखी, सुदर्शन नाम का उन्होंने अमृत यानी सुधा जो कि वो पनघट से लेकर आए थे वो रखा उस थाली में। ये सब वो भगवान को अर्पण करते हैं, तो उनके जीवन में परिवर्तन आता है और हार की जीत हो जाती है। तो यह इस तरह से कहानी आप याद रखिए। तो सुदर्शन जो है
वो आपको पूरे पूरे याद हो जाएंगे कहानीकार के रूप में। फिर आते हैं चतुर्सेन शास्त्री। चतुर्सेन शास्त्री जो हैं इनको आप कैसे याद करेंगे? इनकी कहानियां हैं अम्बपालिका, दुखवा मैं कासो कहूँ मोरी सजनी, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। हल्दी घाटी, बाण बधू और बावर्चिन और प्रबुद्ध, ठीक है, ये पूछा जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए हल्दी घाटी जो है ये काव्य में भी पूछा जाता है, ठीक है, एक काव्य है, पूछा जाता है, तो आप बताइएगा किसका लिखा हुआ है, ठीक है। अब आता है यहाँ क्या, कहानी के रूप में। तो कहानी की बात अगर आती है तो चतुर्सेन शास्त्री ने ये कहानी लिखी, ठीक है। अब याद रखिए, देखिए चतुर्सेन किसका नाम होता है? चतुर्सेन, चतुर्सेन हम उसी को कहेंगे जिसकी चतुर सेना होगी, है ना, जिसकी सेना जो है वो बड़ी चतुर होगी, जो युद्ध में बार बार जीतता है, इसीलिए, ठीक। चतुर्सेन शास्त्री जी का नाम चतुर्सेन शास्त्री क्यों पड़ा? क्योंकि उनकी सेना बड़ी चतुर थी, ठीक है। अब क्या होता है, चूंकि उनकी सेना बहुत चतुर थी तो हर जगह वो जीत कर आते थे, तो इसीलिए वो विभिन्न प्रकार के युद्ध लड़ते रहते थे, ठीक है। लेकिन इस बार जो वो युद्ध लड़ने जा रहे थे तो उनको थोड़ा सा अंदर से बड़ा दुख हो रहा था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूर जा रहे थे युद्ध लड़ने। तो उनको इस बात का दुख हो रहा था कि मैं अपनी सजनी से, मैं अपनी पत्नी से जो है वो अलग हो जाऊंगा काफी दिन के लिए, ठीक है। तो उनकी जो पत्नी है उनका नाम होता है अम्बपालिका, ठीक है। तो वो अम्बपालिका के पास जाते हैं युद्ध पे जाने से पहले, ठीक है ना। वो पत्नी जो है वो टीका वीका करती है और पूजन करती है पति का जब वो युद्ध पे जाता है ना, ये प्रथा चली आ रही है हमारे देश की। तो अम्बपालिका उनका पूजन करती है और वो बहुत दुखी होते हैं। वो कहते हैं कि पता नहीं कितने दिन में मैं वापस आऊंगा। उनकी पत्नी भी दुखी होती है, ठीक है। तो वो अपनी पत्नी से क्या कहते हैं, दुखवा मैं कासो कहूँ मोरी सजनी, ठीक है, मैं तुमसे अपना दुख कैसे कहूँ सजनी, कि मैं इतना दिन तुम्हारा विरह जो है वो कैसे सहूंगा, ठीक है। और उसके बाद वो हल्दी घाटी जो एरिया है जहाँ महाराणा प्रताप ने युद्ध लड़ा था, वहीं पर वो युद्ध करने पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो जब वो युद्ध करने पहुंचते हैं तो वो हारने लगते हैं। मतलब वैसे तो वो हर बार जीतते थे, लेकिन जीत हार हर इंसान की जिंदगी में जीत है तो हार भी है, ठीक है। तो वो वहां पर हारने लगते हैं, ठीक। अब वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि अरे अब मैं कैसे, अगर दुश्मन ने मुझे मार दिया तो मेरा क्या होगा। उसी समय वो क्या देखते हैं कि उनकी बधू आ जाती है। बधू मतलब बहू, मतलब उनकी पत्नी। तो उनकी जब बधू आ जाती है और वो लड़ने लगती है सबसे, ठीक है, वो सबसे लड़ने लगती है तलवार से, ठीक है। आपको पता है ना राजपूत स्त्रियां कैसी होती थी, बहुत ज्यादा वीर साहसी होती थी, ठीक है। तो वो आकर लड़ने लगती है। वो किससे लड़ने लगती है? बाण से लड़ने लगती है। सबके तीर जो है वो चलाती है और बाण बधू जो है के रूप में वो प्रकट हो जाती है युद्ध में। तो जो चतुर्सेन शास्त्री जी हैं वो देखते हैं अरे मेरी पत्नी आ गई मुझे बचाने के लिए, ठीक है। और उनकी जो पत्नी है वो बावर्चिन बन जाती है। बावर्ची कौन होता है? बावर्ची आप जानते हैं ना, खाना बनाने वाला, ठीक है। तो जब बाण बधू वो बन जाती है, बाण चलाती है और वो सबको हरा देती है, ठीक है, हरा देती है। और फिर उसके बाद युद्ध खत्म हो जाता है और वो दोनों जीत जाते हैं। तो जब जीत जाती है तो फिर वो बावर्ची बन जाती है। बावर्ची का मतलब हुआ जो खाना बनाता है, ठीक है। तो वो फिर खाना बनाती है, वो बावर्ची के वेश में जाती है। अभी तो वो एक सैनिक के वेश में थी, अब वो किसके वेश में जाती है? बावर्ची के वेश में। और बस पूरा तैयार होके पूरा जो है पूरा मतलब उसी रूप में जैसे वो घर में रहती थी अपने किचन में, बिल्कुल उसी वेश में बावर्ची बन के इनके सामने आती है, इनको खाना खिलाती है, खुद भी खाती है। और फिर उसके बाद चतुर्सेन शास्त्री और ये जो थी ये बुद्ध बन जाते हैं। प्रबुद्ध मतलब बुद्ध, यानी इनको लगता है अब जिंदगी में हमने बहुत ज्यादा युद्ध लड़ लिए, हार लिए, जीत लिए, अब ये हार जीत खत्म करते हैं, अब हम बुद्ध बन जाते हैं। बुद्ध का मतलब हम बुद्ध जैसे बन जाते हैं, हम संन्यास धारण कर लेते हैं, दोनों के दोनों बुद्ध बन जाते हैं। तो ये कहानी अगर आप याद रखेंगे, अम्बपालिका उनकी पत्नी का नाम था, चतुर्सेन शास्त्री चतुर्सेना लेकर जाते हैं। वो अपनी पत्नी से कहते हैं दुखवा मैं कासो कहूँ मोरी सजनी। उसके बाद वो हल्दी घाटी के मैदान में जाते हैं, वो हार रहे होते हैं, लेकिन उनकी जो बाण बधू थी वो उनको बचा लेती है बाण मार मार कर। फिर अचानक से वो बावर्ची बन जाती है, उनको खाना खिलाती है और उसके बाद वो बुद्ध बन जाते हैं, ठीक है, यानी तपस्या करने लगते हैं। तो इस तरह से पूरी कहानी कंप्लीट हो गई। आप अपने मन में इस कहानी को रिकॉल करिए और डेफिनेटली आपको ये सारी कहानियां डेफिनेटली याद हो गई होंगी, मैं आपको बता रही हूँ।
ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको याद नहीं हो। और अब आप मैचिंग में कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो वो आप बिल्कुल ठीक करेंगे। तो इस तरह से मैं ट्रिक के साथ आपको सभी कहानियाँ करवाती जा रही हूँ धीरे धीरे, और आप इनको ज़रूर देखिए, क्योंकि ज़्यादातर जो हिंदी के बच्चे होते हैं उनको बस यही प्रॉब्लम होती है, इतने सारी रचना, रचनाकार और रचनाकाल कैसे याद किए हैं। ठीक है, अभी मैं इसलिए पैरेलल में लेकर चल रही हूँ, एक तरफ कहानी करवा रही हूँ गद्य साहित्य में, और एक तरफ पद्य साहित्य में राम काव्य जो है वो लेकर चल रही हूँ। ठीक है, तो आप दोनों के वीडियोस जो है अच्छे से देखते रहिए और समझते रहिए। और नई नई ट्रिक्स अगर आपको जहाँ पर भी प्रॉब्लम होती है या आपको याद नहीं होता तो मुझे बताइए, मैं उनकी ट्रिक्स आपको प्रोवाइड करूँगी। और वीडियो को ज़रूर देखिए, कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। ठीक है, इसमें कुछ नहीं जाता है आपका, लेकिन मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, अगर आप कमेंट करते हैं, कुछ अच्छा बताते हैं कि भाई आपका कुछ इससे कुछ प्रॉफिट हो रहा है, कुछ आपको अच्छा लर्न हो रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, और भी वीडियोस मुझे बनाने का मन करता है। तो अब मैं आपके आशीर्वाद की आशा में कि आप मुझे कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे चैनल को, तो इसी आशा में फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में राम भक्ति काव्य और कविता की अगली ट्रिक्स के साथ। ठीक है, कहानी के तथ्य भी मैं आपको बताऊंगी, किस कहानी में क्या दिया हुआ, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये सब मैं लेकर हाजिर हो रही हूँ धीरे धीरे, आप देखते जाइए। नमस्कार, फिर मिलते हैं, राधे राधे।